लेकिन एज प्रॉमिस ध्यान रखिए, गोदरेज कंज्यूमर ने अपने रिजल्ट्स घोषित करें। स्टॉक आज भी थोड़ा सा प्रेशर में आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और इन रिजल्ट्स पे बात करने के हमारे साथ जुड़ रहा है इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट, गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन साहब अदी गोदरेज, और साथ में इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक गंभीर साहब, दोनों जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। क्विकली सबको रन थ्रू करा दूं इस कंपनी जो अपने रिजल्ट्स घोषित करें, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। Q4 यानी कि चौथी तिमाही के नंबर्स हैं, और इन नंबर्स को हम साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। कुल आय में 8.8% का जंप है साल दर साल। मुनाफे में 12.5% के आसपास का मूव है, और मार्जिन तो इनफैक्ट 80 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। गोदरेज साहब, गंभीर साहब, इससे पहले मैं डिमांड एनवायरनमेंट मैक्रोस पे बात करूं, पहले मैं Q4 नंबर्स पे फोकस करना चाहूंगा। और शायद बाजार के लिहाज से गोदरेज साहब थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि स्ट्रीट आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रखती होगी शायद। इस बार जो नंबर्स आए हैं स्ट्रीट से एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा मिस है। कोई स्पेसिफिक हेडविंड जो कंपनी ने फेस करी हुई है इस बार, आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं Q4 नंबर्स को सर? नहीं, हम तो बहुत अच्छी तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि याद रखना चाहिए कि लगभग आधा हमारा सेल्स इंटरनेशनल बिजनेस से आता है। वहाँ लोकल करेंसी में हमारा ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ा है, लेकिन जब उसको रुपये में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि उनकी करेंसी सब रुपये से डिप्रिशिएट हुई है, रुपये ग्रोथ में थोड़ा कम रहा है। और इस क्वार्टर में हमने एडवर्टाइजिंग पर लगभग 60% बढ़ाया है। इससे भी फाइनल प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा कम हुआ है। जो देखे कि एडवर्टाइजिंग और प्रॉफिट ऐड करके ग्रोथ देखे इस क्वार्टर में, तो लगभग 28% रहा है। ट्रू, जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए उन पे आगे मैं एक्चुअली बात करूंगा, क्योंकि लेकिन आपने इंटरनेशनल बिजनेस की बात छेड़ दी। तो गंभीर साहब, इंटरनेशनल बिजनेस जब मैं पोर्टफोलियो देख रहा था, जो रिजल्ट्स आपने घोषित करे, 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं खास तौर पे जहां पे हमारी एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्मेंस आया है। वो 2 प्रेशर पॉइंट्स है मेरे ख्याल से इंडोनेशिया और अफ्रीकन रीजन्स। इंडोनेशिया में मैं पढ़ रहा था कि वन ऑफ था डी स्टॉकिंग के चलते, ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड और फ्लड्स के चलते। क्या वहां पे अब रिकवरी आ रही है? वहां पे इस समय हालात कैसे हैं? और अफ्रीका में तो मेरे ख्याल से जो शार्प करेंसी डिप्रिसिएशन हुआ है उसका इंपैक्ट है। इन दोनों ज्योग्राफीज को लेकर कैसा आउटलुक नजर आ रहा है सर? हालात ऑफ लेट कुछ सुधरे हैं? तो अफ्रीका से मैं शुरू करता हूं। अफ्रीका की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। लोकल करेंसी में 23% ग्रोथ इस क्वार्टर में थी। पूरे साल के लिए भी 23% ग्रोथ थी। तुम्हारी इंटीग्रेशन जो कंसोलिडेशन बिजनेस में हो रही है बिल्कुल ऑन ट्रैक है। सारी ब्रांड्स की में शेयर गेन्स काफी अच्छे हो रहे हैं। तो अफ्रीका परफॉर्मेंस तो बहुत ही स्ट्रांग रही। इंडोनेशिया में लोकल करेंसी ग्रोथ 14% थी, पर रिपोर्टेड करेंसी ग्रोथ बिकॉज ऑफ करेंसी ट्रांसलेशन करीब 6% थी। साल के लिए पूरी इंडोनेशिया की ग्रोथ 21% थी। हाँ, तो इंडोनेशिया में थोड़ी ग्रोथ स्लो रही है, क्योंकि वहाँ थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, पर हमारी ब्रांड्स काफी अच्छा कर रही हैं। तो देखते क्या होता है इस साल। हमें अभी तक काफी ऑप्टिमिज्म है कि ग्रोथ वापस आ जाएगी इंडोनेशिया में भी, पर थोड़ी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कंसर्न जरूर है इंडोनेशिया में। अच्छा, मैंने हाईलाइट करा था गंभीर साहब की मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट। हालांकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 60 बेसिस पॉइंट्स, 80 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आया है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट की कोई खास वजह है? क्योंकि यहां से FY16 अब हम स्टेयर कर रहे हैं, तो किस तरह का मार्जिन्स के फ्रंट पे आउटलुक नजर आता है? और जैसे गोदरेज साहब ने हाईलाइट करा था, इनफैक्ट सच है, एड स्पेंड्स में ऑलमोस्ट 58% के आसपास का जंप है। इतना सिग्निफिकेंट जंप, कोई स्पेसिफिक रीजन जो आप एड सेल्स पे ज्यादा थ्रस्ट दे रहे हैं? क्या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी स्पेस में एग्रेसिवली बढ़ रही है, इसीलिए ये थ्रस्ट है? तो मार्जिन की इंप्रूवमेंट की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे ग्रोस मार्जिन्स करीब 350 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव किए थे। तो इस क्वार्टर में हमारे ग्रोस मार्जिन हाईएस्ट लेवल में 3 साल से हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि क्योंकि कमोडिटी प्राइस एनवायरनमेंट काफ़ी बेटर रहा है, हमने काफ़ी कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं। तो हमारी उम्मीद यही रहेगी कि ग्रोस मार्जिन्स एक्चुअली और भी इंप्रूव कर सकें नेक्स्ट क्वार्टर और इस साल में भी। तो एड स्पेंड्स तो नॉर्मली हम रखते हैं 11 और 12% ऑफ सेल्स के बीच में। तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर थोड़ी फ्लक्चुएशन रहती है। इस क्वार्टर हमने एड स्पेंड्स काफ़ी बढ़ाए, क्योंकि हमको FMCG रिकवरी दिखाई दे रही है इस साल। तो रिकवरी की प्रिपरेशन के लिए इस साल हम बहुत सारे लॉन्चेस करने वाले, प्रोडक्ट नए लॉन्चेस करने वाले हैं। तो उन प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि हमारी यही उम्मीद रहेगी कि इस साल की ग्रोथ लास्ट ईयर की ग्रोथ से बेटर रहे। अच्छा, इंटरेस्टिंग। गोदरेज साहब, गंभीर साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं FMCG में एक्सपेक्टेड है कि FY16 में रिकवरी देखने को मिलेगी।
व्हाट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस? क्योंकि मैं आपकी प्रेस रिलीज भी पढ़ रहा था, उसमें आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट शायद डिमांड में यहां से देखने को मिलेगा, FY16 ओवर FY15 शायद बेहतर देखने को मिलेगा। और जब आप डिमांड एनवायरमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा आपसे ब्रेकअप भी चाहूंगा। अर्बन और रूरल कैसा ट्रैक्शन, कैसा मोमेंटम पिकअप हो रहा है सर? बाकी कॉन्फिडेंस आ रहा है डिमांड को देखकर? हमें कॉन्फिडेंस है कि डिमांड बढ़ेगा। कारण ये है कि जीडीपी ग्रोथ हम समझते हैं 15-16 में लगभग 8 से 8.5% रहेगी। लास्ट ईयर में 7.5% रही थी। दूसरा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इंडिया में जनरली। तीसरा, हम समझते हैं कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम रहा है पिछले 3 क्वार्टर्स में वो आगे बढ़ेगा। इसलिए जैसे विवेक ने कहा था, हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स अच्छे रहे, मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, ताकि आगे बढ़ते ग्रोथ अच्छा रहे और फाइनल रिजल्ट्स भी अच्छे आए। अच्छा गोदरेज साहब, गोदरेज कंज्यूमर ने बड़ा स्मार्टली अपने आप को ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई करा है। आपने खुद ही हाईलाइट करा, आप तो आधे रेवेन्यूज आप इंटरनेशनल मार्केट से मोबिलाइज करते हैं। ये जो इनऑर्गेनिक स्प्री थी, कितनी फ्रूक्टिफाई करी, कितनी फ्रूटफुल रही गोदरेज साहब आपके लिए? और साथ साथ अभी भी क्या इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स पे फोकस है? FY16 में एक्सपेक्ट करूं कि कंपनी और एक्विजिशंस करती हुई नजर आएगी, एग्रेसिव दिखेगी मार्केट प्लेस में? ये बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। हमारे अर्निंग्स पर शेयर काफी बढ़े हैं इंटरनेशनल एक्विजिशंस और ग्रोथ के कारण। एक्विजिशंस के बाद ऑर्गेनिक ग्रोथ भी उन देशों में बहुत अच्छा रहा है और काफी शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ी है। और हम आगे बढ़ते भी फर्दर एक्विजिशंस को देखेंगे। स्ट्रेटेजिक होने चाहिए, लेकिन हमारा डेट बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 16 GCPL में ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो हमारी एबिलिटी एक्विजिशन में भी बहुत बढ़ेगी और हम समझते हैं कि एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन से हम काफी शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अच्छा गंभीर साहब, इंटरेस्टिंग है डोमेस्टिक मार्केट, मैं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर चुका गोदरेज साहब से। डोमेस्टिक मार्केट्स में हालांकि आपका ब्रांडेड बिजनेस में देख रहा हूं मैं अच्छा ग्रोथ है 12% के आसपास का, लेकिन अनब्रांडेड कारोबार में मेरे ख्याल से रिपोर्टेडली लोअर ग्रोथ क्लॉक करी है कंपनी ने, 9-10% के आसपास की। कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस जो उस पॉकेट में आप फेस कर रहे हैं इस समय? हाँ, जैसे आपने बोला कि ब्रांडेड बिजनेस की ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी रही। हमने हर कैटेगरी में शेयर गेन किया है। तो हमारा एक थोड़ा छोटा बिजनेस इंडिया में है, वो एक्सपोर्ट्स बिजनेस है। तो जो अनब्रांडेड बिजनेस है, इसमें हम गोदरेज इंडियन ब्रांड्स को एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी सारे इंटरनेशनल मार्केट्स में, यमन, अंगोला, फिजी और ऐसी मार्केट्स में। तो क्योंकि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और करेंसी डेप्रिसिएशन चैलेंजेस की वजह से ये जो एक्सपोर्ट्स बिजनेस इंडिया से था उसमें काफ़ी चैलेंजेस आए थे इस क्वार्टर में, एंड इसी वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं रही। चलिए, मैंने आपके नंबर्स पे आपसे बात करी डिटेल में, आप लोग कॉन्फिडेंस साउंड कर रहे हैं आउटलुक को लेकर। लेकिन गोदरेज साहब, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एक सवाल तो ऑब्वियसली बनता है। मोदी सरकार का ऑलमोस्ट 1 साल अब ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, कैसे रेट करेंगे सर सरकार के इस परफॉर्मेंस को अब तक? नहीं, मैं समझता हूं कि अच्छी रेटिंग मैं दूंगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्लियरली रिफॉर्म ओरिएंटेड है, जीडीपी ग्रोथ ओरिएंटेड है और जीडीपी ग्रोथ बढ़ा भी है। और मैं समझता हूं कि आगे बढ़ते, खास करके जो जीएसटी अमेंडमेंट पास किया जाए तो काफ़ी ग्रोथ हो सकता है। और इस पॉसिबल जीएसटी जो इम्प्लीमेंट किया जाए 1 अप्रैल 2016 से, के आते साल में 16-17 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट डबल डिजिट में पहुंच सकता है। ऑलरेडी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा हो रहा है। इंडिया इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ अमंग द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जो सवाल उठाए जा रहे हैं रिफॉर्म्स के फ्रंट पर ठंडी पड़ती हुई नजर, वजह कोई भी हो, जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि रिफॉर्म्स के फ्रंट पर ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है सरकार, आप ऐसा नहीं मानते? आप खुश हैं सरकार के कार्यकाल से अब तक? बाय एंड लार्ज खुश हूँ। थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, ऑपोजिशन पार्टीज एज यूजुअल पॉलिटिकली अपोज कर रहे हैं काफ़ी रिफॉर्म्स। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, काफ़ी रिफॉर्म्स पास हो गए हैं, काफ़ी प्रोनाउंसमेंट्स भी हो गए, लाइक मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, उससे सबसे फायदा हो रहा है। गोदरेज साहब, गंभीर साहब,
आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। गोदरेज कंज्यूमर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट FY16 में डिमांड एनवायरमेंट बेहतर देखने को मिलेगा, हालात इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स, क्योंकि कंपनी शायद डेट फ्री होती हुई नजर आए, उस पर भी एक थर्स्ट कंपनी देती हुई नजर आएगी। लेकिन इस समय बाजार वैसे मूड खराब है और नंबर्स थोड़े से बाजार उम्मीद से थोड़े से कमजोर थे। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आज भी दबाव के साथ 5-5.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। इन चलिए आवाज आईपीएल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए सौदा आपका, जहां पे आज है मुंबई स्पेशल।